Now we are going to start with the new chapter, which is the plastic cards. अब plastic cards क्या होते हैं? Now these are the small cards which are made up of the plastic. Now ये कौन issue करता है? Now these are being issued by the banks or the financial institutions ताकि हम कर सके कैशलेस पेमेंट कर सके both online and offline. ठीक है, हम पेमेंट कर सके, withdraw कर सके कैश. So there are many types of the plastic cards. Like we have debit cards, we have credit cards, we have gift cards, we have ATM cards, we have travel cards. ठीक है, अब डेबिट कार्ड क्या होता है? इट इज कनेक्टेड टू योर बैंक अकाउंट. जब भी हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं ना, तो हमारे जो पैसे है वो डायरेक्टली डिडक्ट होते हैं फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट. सो यू कैन बाय थिंग्स और विदड्रॉ कैश यूजिंग द डेबिट कार्ड्स. देन वी हैव क्रेडिट कार्ड्स. अब क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं? इट गिव्स यू मनी ऑन द लोन. इसमें हमें बोरोइंग फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है. लाइक यू पे लेटर. यूजुअली एट द एंड ऑफ द मंथ में ही हम क्रेडिट कार्ड की जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, because you can buy the things even if you don't have any money in your account. Then we have ATM cards. अब ATM cards कौन से होते हैं? Which are used to take out the money from the ATM machines. So we can withdraw our cash from our ATMs. So some cards are only for the ATMs and not for the shopping. हम सिर्फ कार्ड जो है वो यूज कर सकते ताकि हम withdraw कर सके cash from the ATM. Now next we have that is a gift cards. अब gift cards कौन से होते हैं? Which can be used at a specific store. लाइक हम किसी स्पेसिफिक ब्रांड में ही वो यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमेजॉन गिफ्ट कार्ड्स, वी हैव फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड्स, वी हैव नाइका गिफ्ट कार्ड्स. ठीक है, देन वी हैव ट्रैवल कार्ड्स. नाउ इट इज अ मल्टी करेंसी ट्रैवल सोल्यूशन. अब ये क्या होता है? इसके अंदर जो है ना फॉरेन करेंसी जो है वो स्टोर करी जाती है. सो वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग अब्रॉड वी विल यूज दिस ट्रैवल कार्ड्स फॉर मेकिंग द पेमेंट्स जस्ट लाइक वी आर यूजिंग द डेबिट कार्ड्स, वी आर यूजिंग द क्रेडिट कार्ड्स, राइट. Now next we have that is what is a debit card. अब debit card क्या होता है? It's a plastic card या फिर कह लो आप एक digital card होता है which is issued by the bank, which allows you to spend money by drawing the funds directly from your bank account. इसमें क्या होता है कि जो हमारे पैसे हैं वो directly from the bank account जो link किया गया है उसके साथ उसमें से deduct हो जाते हैं. So it is just like using your own money instantly but making the payments through online basis. ठीक है. Now there are very different types of debit cards like we have ATM cards, we have Visa debit cards, we have Mastercard debit cards. ठीक है, so these are the cards which are accepted worldwide. ठीक है. Now what are the elements of the debit card? इसमें आ जाता है कार्ड होल्डर का नेम उसके ऊपर मेंशन किया जाता है, एक्सपायरी डेट होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, एक नेटवर्क लोगो होता है, सीवीवी नंबर होता है उसके ऊपर. इट इज अ 16 डिजिट कार्ड नंबर होता है, एक EMV चिप भी उसके ऊपर लगी होती है, बैंक का लोगो होता है, सिग्नेचर पैनल होता है और एक कॉन्टैक्टलेस सिंबल भी मेंशन किया जाता है उसके ऊपर. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड्स हमने अभी देखा था. लाइक वी हैव वीजा डेबिट कार्ड, वी हैव मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड, वी हैव रुपे डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड. बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी में आता है. एक EMV चिप कार्ड है, कॉन्टैक्टलेस होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड होता है. ये बेस्ड ऑन द यूसेज डोमेस्टिक होता है, एक इंटरनेशनल होता है. बेस्ड ऑन द फॉर्म वी हैव अ फिजिकल डेबिट कार्ड एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेबिट कार्ड? अब बेनिफिट्स में क्या होता है कि हम इससे इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं बिकॉज मनी जो है हमारी डायरेक्टली डिडक्ट हो जाती है फ्रॉम द बैंक अकाउंट. इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस जो है वो नहीं लगते हैं जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड में लगते हैं. इट इज वेरी सेफ एंड सिक्योर होता है बिकॉज इसके अंदर पिन भी यूज किया जाता है. देन वी हैव OTP प्रोटेक्शन भी इसके अंदर होती है. इससे हमें ATM एक्सेस मिल जाता है. लाइक वी कैन विड्रॉ आवर कैश फ्रॉम द ATM एनी टाइम. इट हेल्प्स अस इन द ऑनलाइन शॉपिंग में हेल्प करता है बिकॉज वी कैन बाय द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन. इट इज वेरी इजी टू गेट बिकॉज मोस्टली जो हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं वो हमारे लिंक होते हैं थ्रू नेट बैंकिंग. तो इससे हमें इजीली जो है डेबिट कार्ड जो है वो मिल जाता है. सो इजीली इश्यू हो जाता है फ्रॉम एनी बैंक. देन इसके अंदर लो रिस्क ऑफ डेट होता है बिकॉज यू स्पेंड ओनली दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैव इन योर अकाउंट. हम उतना ही स्पेंड कर सकते हैं जितना हमारे अकाउंट के अंदर है. इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बोथ ऑन द ऑफलाइन एंड द ऑनलाइन स्टोर्स. ठीक है. अब कैशलेस हो जाता है इसके अंदर बिकॉज देर इज नो नीड टू कैरी द कैश. और बजट कंट्रोल भी रहता है बिकॉज इट ट्रैक्स द स्पेंडिंग डायरेक्टली. सो वी कैन डाउनलोड आर एक स्टेटमेंट हम डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमने कितनी स्पेंडिंग थ्रू डेबिट कार्ड्स करी है. So it can work online in the stores and the ATMs. There are no interest charges. It is very easy to track. There is no debt or bill payment hassles नहीं होते. Like credit cards में हमें लास्ट में बिल पेमेंट जब वो करनी होती है. इट इज वेरी कन्वीनियंट. ये हमारे वाइडली एक्सेप्टेड है. इट इज अ कॉन्टैक्टलेस फीचर अवेलेबल फॉर द फास्ट पेमेंट्स. इट इंकरेजेस द बजटिंग एंड डिसिप्लिन यूज. क्रेडिट कार्ड में हमारी ओवर शॉपिंग हो जाती है बट डेबिट कार्ड में उससे थोड़ी कम होती है. ठीक है.
बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू ओवर स्पेंड, बिकॉज इसमें हम उतने ही पैसे खर्च सकते हैं जितने हमारे अकाउंट में है. Now, what are the disadvantages of the debit card? सबसे पहले आता है it is limited to the available balance only. So there is no credit facility available because you cannot spend more than your balance in the account. Then we have limited rewards because इसके अंदर जो हमें cashback offers होते हैं वो credit cards में ज्यादा मिलते हैं as compared to the debit cards. अब इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी हो सकता है ऑफ द फ्रॉड या फिर क्लोनिंग का रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है. मनी कैन बी स्टोलन. अगर हमारा पिन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हमारी मनी जो है वो काफी ज्यादा हमारे बैंक अकाउंट से वो निकल सकती है. So there is overdraft charges. अगर हमारा बैलेंस जो है इन द अकाउंट वो नेगेटिव हो गया तो there will be overdraft charges which will be charged from the account holder. Then there is no credit score build up. It does not help us in the credit ratings. ट्रांजेक्शन लिमिट आ जाती है बिकॉज देयर इज अ डेली विड्रॉल इन पेमेंट लिमिट्स होती है, तो उससे ज्यादा हम स्पेंड जो है वो नहीं कर सकते. अगर हमने फॉरेन इंटरनेशनल पेमेंट करनी है कोई भी तो उसके ऊपर ट्रांजेक्शन फीस जो है वो ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक पेमेंट्स. ठीक है. Then last we have that is the declining of the transaction, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स में हम पेमेंट कर सकते हैं इवन वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ द अमाउंट इन द बैंक. इसमें क्या है कि हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो डिक्लाइन ही हो जाती है अगर लो बैलेंस है. सो देयर इज नो बफर लाइक द क्रेडिट कार्ड्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ क्रेडिट कार्ड. अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इट्स अ बाय नाउ एंड पे लेटर. It is a credit card which allows you to borrow the money from the bank up to the pre-approved credit limit. जितनी हमारी लिमिट सेट करी गई है उतने अमाउंट तक हम जो पैसे है वो विड्रॉ कर सकते हैं या फिर उतने हम परचेजेस जो है वो कर सकते हैं. ठीक है. सो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इट्स अ प्लास्टिक कार्ड विच इज इशूड बाय द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. ताकि हम इसमें क्या करते हैं दैट वी कैन बोरो द मनी टू मेक द परचेजेस एंड यू पे बैक द अमाउंट लेटर. यूजुअली एट द एंड ऑफ द मंथ में ही हम जो पेमेंट है वो करते हैं ऑफ द क्रेडिट कार्ड बिल्स विद और विदाउट इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द रीपेमेंट. अगर हमने लाइक विद इन पीरियड ऑफ 45 डेज कर दी तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, बट अगर हमने आफ्टर 45 डेज करी तो हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट भी जो है वो पे करना पड़ता है. ठीक है. सो की फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या रहते हैं? दैट इट कम्स विद अ क्रेडिट कार्ड लिमिट. इट अलाउज अस टू इंटरेस्ट फ्री यूज हम कर सकते हैं अप टू द ड्यू डेट, बट after the due date we have to pay the interest. It is accepted online and offline. It comes with many rewards हो गए या फिर कह लो कैशबैक ऑफर्स हो गए, ईएमआई ऑप्शंस हो गई. ठीक है. सो क्रेडिट कार्ड लिमिट में क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट यू कैन बोरो. इंटरेस्ट फ्री पीरियड हमारा लाइक 20 to 50 डेज रहता है. इट डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक. मिनिमम ड्यू क्या है? वी हैव टू पे पार्ट ऑफ द बिल टू अवॉइड द पेनल्टी. रिवॉर्ड पॉइंट्स इसमें हमें काफी अच्छे मिल जाते हैं. कैशबैक ऑफर्स जो है वो हमें मिल जाते हैं. ईएमआई ऑप्शंस मिल जाती है. वी कैन कन्वर्ट द लार्ज परचेजेस जो होती है ना हम उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं. कैश एडवांस में वी कैन विड्रॉ द कैश. इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, वाइड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड है ये. बिल्स एंड स्टेटमेंट क्या है कि मंथली हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो जनरेट करी जाती है ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स. प्री अप्रूव्ड ऑफर्स होते हैं. अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमें लाइक डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, हमें कैशबैक ऑफर्स मिल जाते हैं when we are going to purchase online or offline. It helps to build the credit score. अब इसमें अगर हमने गुड रीपेमेंट कर दी ना, लाइक टाइमली बेसिस से हम पेमेंट कर रहे हैं, so it will help us to improve our CIBIL score. Now what are the different types of the credit cards? We have standard credit card, like basic card होता है for the regular users. Then we have reward credit cards in which offers are being rewarded, like हमें cashback offers मिलते हैं इसके अंदर. Then we have travel credit cards. इसमें क्या होता है दैट बेनिफिट्स ऑन द फ्लाइट्स हमें मिल सकते हैं, होटल्स मिल सकते हैं, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाता है. देन वी हैव फ्यूल क्रेडिट कार्ड. हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं एंड पॉइंट्स भी हमें मिलते हैं जब भी हम फ्यूल पे खर्चते हैं. देन वी हैव शॉपिंग क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिसमें हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू बाय फ्रॉम द Amazon और फ्लिपकार्ट्स. ठीक है. इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स कौन से होते हैं? विच आर वाइडली एक्सेप्टेड ग्लोबली. ठीक है. देन वी हैव ट्रेवल क्रेडिट कार्ड्स हमने कर लिया, फ्यूल कर लिया. बिजनेस होते हैं विच आर बीइंग यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स हो गए या फिर प्रोफेशनल्स हो गए. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स कौन से होते हैं? ये दीज आर द लो लिमिट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड बाय द कॉलेज स्टूडेंट्स. ठीक है. सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स कौन से होते हैं? दैट इज बेसिकली इशूड अगेंस्ट द एफडी. फॉर लो क्रेडिट स्कोर के केस में हम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करते हैं. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स? सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है? नाउ वी कैन बाय नाउ एंड पे लेटर फैसिलिटीज के अंदर अवेलेबल होती है. हम इंटरेस्ट फ्री पीरियड में हम पेमेंट कर सकते हैं अप टू 50 डेज. रिवॉर्ड पॉइंट्स हमें कैशबैक ऑफर्स डिस्काउंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं. इट इम्प्रूव्स द क्रेडिट स्कोर. अगर हमने
रिस्पॉन्सिबली क्रेडिट कार्ड को यूज किया, टाइमली पेमेंट्स करी, तो हमें इसमें क्रेडिट स्कोर जो है वो काफी अच्छी हो जाती है हमारी. इट इज एक्सेप्टेड ग्लोबली, इवन विदाउट बैंक बैलेंस यू कैन बाय एनीथिंग अप टू द लिमिट्स. इट इज यूजफुल फॉर द इमरजेंसी. अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं. ईएमआई कन्वर्जन अवेलेबल होती है कि हम लार्ज परचेजेस हम कर सकते हैं थ्रू द इंस्टॉलमेंट मेथड्स. एक्सपेंस मैनेजमेंट की जाती है. डिटेल्ड बिलिंग, हमें एक डिटेल्ड बैंक स्टेटमेंट जो है वो निकल के आती है ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स. सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स. इसमें क्या होता है दैट हाई इंटरेस्ट रेट हमें लग जाता है इफ फुल अमाउंट हैज नॉट बीन पेड. हम इसमें डेट ट्रैप में फंस जाते हैं बिकॉज हम बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं. लेटर पेमेंट पेनल्टीज भी पड़ जाती है. अगर हमने आफ्टर ड्यू डेट करा तो इसमें हमें पेनल्टीज भी पे करनी पड़ सकती है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. लाइक हमें बैंक चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं. हिडन चार्जेस और एनुअल फीस काफी ज्यादा रहती है. इट अफेक्ट्स द क्रेडिट स्कोर. अगर हमने टाइमली पेमेंट नहीं करी, अगर हमने रिस्पॉन्सिबली जो क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं किया, तो हमारी क्रेडिट स्कोर जो है वो खराब हो जाती है. देन कैश विड्रॉल में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है. अगर हम क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं तो इसमें हमें एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं. इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड बहुत ज्यादा रहता है. फिशिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. कॉम्प्लेक्स बिलिंग साइकिल्स रहता है इसमें. एंड लास्ट वी हैव, इट नीड्स द फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू मैनेज. क्रेडिट कार्ड से हमारा मेन यही रहता है डिसएडवांटेज, दैट ओवर स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड. अब डेबिट कार्ड कौन सा होता है? इट इज लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट. क्रेडिट कार्ड कौन सा होता है? इट इज प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट, कि अप टू सर्टेन लिमिट ही हम इसमें पैसा जो है वो खर्च सकते हैं. स्पेंडिंग लिमिट क्या होती है? इट इज लिमिटेड टू द अकाउंट बैलेंस एंड इट इज लिमिटेड टू द क्रेडिट लिमिट. इंटरेस्ट में क्या होता है? इसमें नो इंटरेस्ट होता है बिकॉज हम इसमें अपना पैसा ही यूज कर रहे होते हैं. बट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? इसमें हमें इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है बिकॉज वी आर यूजिंग द मनी फ्रॉम द बैंक. सो बेसिकली हम इसमें लोन ले रहे होते हैं फ्रॉम द बैंक. बिलिंग क्या होता है? इसमें कोई भी बिल जो है वो जनरेट नहीं होता बिकॉज ये रियल टाइम डिडक्शन होती है. अगर हमने डेबिट कार्ड अभी स्वाइप करा है तो हमें अभी ही पेमेंट उसकी करनी पड़ती है. बट इसमें क्या है कि मंथली बिल जो है वो जनरेट किया जाता है बिकॉज इसमें क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो है वो जनरेट करी जाती है एट द एंड ऑफ द मंथ और यू कैन से आफ्टर 45 days. देन ईएमआई की फैसिलिटी जो है इसमें अवेलेबल नहीं होती है इन द केस ऑफ द डेबिट कार्ड. बट येस, इसमें ईएमआई कन्वर्जन जो होती है वो अवेलेबल होती है कि हम लार्ज परचेजेस जो होती है ना वो हम कर सकते हैं थ्रू इंस्टॉलमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स. देन क्रेडिट स्कोर में क्या होता है? इससे हमारी इफेक्ट नहीं होती. अगर हमने पेमेंट्स टाइमली करते भी है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता ऑन द डेबिट कार्ड्स. बट इससे हमारी इफेक्ट होती है एंड इट बिल्ड्स द क्रेडिट स्कोर. इससे हमारी क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छी हो जाती है अगर हम रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स को. देन बेस्ट यूज होता है, इट इज यूज फॉर द डेली पर्सनल एक्सपेंसेस. और ये हम कब यूज करते हैं? लाइक हमने बिजनेस परचेज करना है, कोई इमरजेंसीज हो गई या ट्रैवल हो गया, लार्ज परचेजेस जो है हमने करने होते हैं, उस केस में हमारा क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज किया जाता है. देन सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी इफ लॉस्ट, मनी कैन बी स्टोलन फ्रॉम द अकाउंट. अगर हमारा डेबिट कार्ड लॉस्ट हो गया तो अगर लाइक हमारा पिन कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इसमें हमारे मनी जो है वो स्टोलन हो सकती है. अब क्रेडिट कार्ड में एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि हम कार्ड्स को ब्लॉक करवा देते हैं एंड वी कैन अवॉइड द लाइबिलिटी. ऑफर एंड रिवॉर्ड्स हमेशा हमारे डेबिट कार्ड से बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं बट इसमें बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं इन केस ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स. लाइक हमें कैशबैक ऑफर्स, डिस्काउंट्स हो गया, क्रेडिट कार्ड से बहुत अच्छे मिल जाते हैं. इंटरनेशनली यूज जो है इसमें हमारा लिमिटेड रहता है इन केस ऑफ द डेबिट कार्ड्स बिकॉज अनलेस इनेबल्ड. बट क्रेडिट कार्ड्स के केस में इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड क्रेडिट कार्ड्स में होता है. So this is all about the chapter plastic cards. इसमें basically हमने दो cards पढ़े, that is the debit cards and the credit cards. So here we mark our end to this chapter. Thank you so much.